सीज फायर मोदी सरकार का एक ऐसा निर्णय है जिससे देश के बहुत से या बहुसंख्यक लोग हताश हैं, निराश हैं, नाराज भी हैं। और नाराजगी का कोई कारण ऐसा नहीं है कि जो हाइपोथेसिस है या गवर्नमेंट की आलोचनात्मक रूप से है। बस निराशा, हताशा इस बात से है कि हमारे देश का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वह भी मजबूत कैपेबिलिटी को रखता है। हमारी सेनाएं संपूर्ण रूप से सक्षम हैं। हम किसी भी आसन्न संकट से निपटने में पूर्णतः सक्षम हैं। ऐसी स्थिति में भी जब हम स्वयं आतंकवाद से पीड़ित हैं और उस आतंकवाद जिसके समापन के लिए भारत सदियों से पूरे विश्व से आह्वान कर रहा है, पूरे विश्व से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज इसको समाप्त करवाओ। कोई देश कह सकता है, कहता है कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप इसको देखिए। जब इस पर्सनल प्रॉब्लम के समाधान के लिए हमारी गवर्नमेंट एफर्ट्स करती है, हमारे बेटियां, हमारी माताएं, हमारे देश के वीर सपूत, सामान्य नागरिक मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, तब विश्व को इस दुख को देखने का समय नहीं होता है। जब हमारे वीर सपूत, हमारा देश का नेतृत्व इन आतताइयों से लड़ने का एफर्ट करता है, तो पूरा विश्व शांति के मंत्रों का उद्घोषणा करना शुरू करता है। और निर्णय यह होता है कि हमारे देश को, हमारी सरकार को मानना पड़ता है। ठीक है, युद्ध या ऑपरेशंस किसी भी समस्या के समाधान के लिए अंतिम वेपन्स नहीं है, परंतु फिर किया क्या जाए। भारत सदियों से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत् की माला जप रहा है। और परिणाम यह हो रहा है कि कभी उरी में इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ता है, कभी पुलवामा में, तो कहीं कहीं पर, तो कहीं कारगिल में हमें इसका परिणाम देखने को मिलता है। तो आखिर क्या ट्रंप सरकार को या अमेरिका को सरकार को या विश्व के ऐसे लोग जो शांति की उद्घोषणा करने में माहिर हैं, पोस्ट कर डालने में माहिर हैं, क्या उनको इस सामान्य परिस्थितियों में समझ में नहीं आता कि कोई देश पीड़ित है, और खास करके ऐसा देश जो अपने शत्रुओं से लड़ने में सक्षम है, उस देश को नुकसान हो रहा है, उसकी अस्मिता पर, उसके गौरव पर, उसकी संप्रभुता पर कुठाराघात हो रहा है, पूरा विश्व म्यूट रहता है। जब देश एक्शन रिएक्शन के मोड में आता है, तो लोग शांति का पाठ पढ़ाने लगते हैं। तो इस बात को विश्व को ध्यान में रखना होगा कि जो निर्णय सीज फायर का है, यह हो सकता है कि मोदी सरकार का निर्णय है, और मोदी सरकार के इस निर्णय का सम्मान देश करेगा क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। परंतु विश्व को इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि डिसीजन का रिव्यू हो सकता है। हमारे ऊपर ये जो कहर बरपाया गया है, इस कहर बरपाई का रिस्पॉन्स हो सकता है। और गांधी जी ने भी कहा था कि उन्होंने आह्वान किया था कि करो या मरो, डू और डाई। ऐसी स्थिति में इस देश को कोई भी सरकार और कोई भी विश्व का दादा न ले जाने की कोशिश करे, वरना इस देश में क्रांति शुरू हो जाएगी और देश की अस्मिता के लिए पूरा देश खड़ा होगा। और खड़ा होगा क्यों नहीं? अरे देश ही नहीं बचा, देश की अस्मिता ही नहीं बची, तो इस जीवन का कोई मोल नहीं है। इसलिए सीज फायर में बहुत सी बातें अभी सीज हैं, और जिस दिन ये बातें सीज हैं, ओपन हुई और ये लगा कि ठीक है, ये सही था सीज फायर, और कहीं अगर इस सीज फायर के पीछे किसी का दबाव है, तो इस दबाव के का खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। इस देश का युवा यही चाह रहा है। अभी बातें डिस्क्लोज नहीं है पूरी, सरकार का निर्णय है, अच्छी बात है। सरकार को ये लगा, हो सकता है उचित भी रहा हो, लेकिन इस बात को सरकार को चाहिए कि ओपन करे और बताए कि हमने आपको इसलिए इलेक्ट नहीं किया, महंगाई बढ़े घटे, लेकिन देश सुरक्षित रहना चाहिए। देश के निर्णय आपकी अपनी सरकार के द्वारा लिए जाने चाहिए, आपके सदन में बैठकर, आपकी संसद में बैठकर लिया जाना चाहिए, कैबिनेट में बैठ के लिया जाना चाहिए, सर्वदलीय बैठकों में लिया जाना चाहिए, ना कि अमेरिका से प्रभावित होकर भारत का निर्णय लिया जाए। वरना यह एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक मजबूत नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह है, और यह प्रश्न चिन्ह देश के लोगों पर कष्ट दे रहा है, लोगों को परेशानियों में सोचने के लिए, अनावश्यक सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है कि निर्णय
आपका अपना होना चाहिए और यह जरूरी है कि यह निर्णय किसी थर्ड पार्टी के प्रेशर में आकर ना लिया जाए, जिससे इस देश की जो एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है और लोगों को एक चुनी हुई सरकार पर जो ट्रस्ट है वो निरंतर कायम रहे, उस ट्रस्ट में डिक्लाइन न हो।